इस देश का 90% आदमी अपने अधिकार को जानता ही नहीं। कौन सा अधिकार? वोट देने का अधिकार। तुम ये जो चिल्ला रहे थे ना, हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, तो शिक्षा ही कहां है, सुविधा ही कहां है, नौकरी ही कहां है? कुछ भी तो नहीं है। और तुम्हारा वोट तुमको बहका कर ले लिया जाता है। ब्राह्मण हो तुम, ब्राह्मण, एकता हो, एकता में आ जाओ, तुम दलित हो, तुम मुसलमान हो। और अगर इससे भी नहीं माने तो एक बोतल पकड़ा दी गोल्ड बॉन्ग की। ये सब बड़े बड़े नेता शराब व्यवसायी भी तो हैं। इससे भी नहीं माने तो 500 रुपया भी पकड़ा दिया। तुम पर कई तरह से हमला करते हैं ना। पहले तो तुम्हें डराते हैं, आधा नशा तो तुम पर वही पैदा करा देते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम यादव हो। फिर अगर तुम थोड़ा तो यहां कन्विंस हो गए, फिर शराब पकड़ा दी तो 50% बेहोशी यहां और 30% यहां, 80% तो तुम ऐसे ही हो गए। फिर पैसा पकड़ा दिया, 10% यहां। यह है इंडियन डेमोक्रेसी। 3 चीज पे चलती है, डर पे, शराब पे और पैसे पे। जो मेन फैक्टर है, एक्स फैक्टर, मुद्दा, वो कहीं है ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं। इस देश का 90% वोटर अपना अधिकार जानता ही नहीं। तुम्हें अधिकार है अपना राजा चुनने का, उसमें 3 चीज तो जरूर देखो, पढ़ा लिखा है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, और करता क्या है। तुम अगर अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो तो तुम्हें राजा बदलने पड़ेंगे, पार्टी नहीं, राजा। कैंडिडेट जिसका भी अच्छा है उसको वोट दो। पार्टियों की गुलामी क्यों कर रहे हो? कोई बीजेपी की बुराई कर रहा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तो कोई कांग्रेस की बुराई कर रहा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तुम गुलाम हो। समझदारी को बढ़ाना है सर, देश को बचाना है। आज सभी लोग सरकार को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल दीजिए सर, आपका हक है, एकदम दीजिए। आपने जिस प्रेम से उन्हें गद्दी पे बिठाया था, आपको उतारने का भी हक है, आप एकदम दीजिए, वो तो आपकी राइट है सर, उसमें कोई क्या कर सकता है। If he has failed to prove himself as a great leader in front of you, you have a right to pull him down. पर सर ऐसा नहीं कि आपकी गलती नहीं है, अपनी भी गलती माननी पड़ती है सर। जेम्स मिल कहा करता था, बड़ा जबरदस्त लाइन कहता था जेम्स मिल, कि किसी देश के व्यक्तियों का जो मूल्य होता है ना, वैल्यू सिस्टम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जिस देश के व्यक्तियों की जो मूल्य होते हैं वही उस देश का भी मूल्य होता है सर। राजनेताओं पर प्रहार करने के साथ साथ एकदम करिए सर। जो नेता आपको नहीं पसंद है, कॉलर पकड़कर गद्दी से उतार दीजिए, वो आपकी राइट है सर, उसमें तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता सर। यू हैव द राइट टू स्टैंड अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वही तो डेमोक्रेसी है सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, यही तो डेमोक्रेसी है सर। और जो जनता की बात को नहीं सुनेगा, फिर ब्रिटेन वाला हाल होगा 1783। जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियों पर टैक्स लगाया, शुगर ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, तो वहां के लोगों ने कहा, अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों ने, तब तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था नहीं, तो वहां के लोगों ने कहा ब्रिटेन से कि सर बहुत अच्छा सर, आपको टैक्स लेना है हमसे, ले लो सर, पर सर एवरी राइट इज एसोसिएटेड विद द ड्यूटी, एवरी राइट इज एसोसिएटेड। तो जब ब्रिटेन ने टैक्स लगाया अमेरिकन कॉलोनीज पे, पहले उनके ऊपर टैक्स कॉलोनी की लेजिस्लेचर ही लगाती थी, ब्रिटेन ने लगा दिया, 7 years वॉर हो गया, ब्रिटेन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेरिकन कॉलोनीज पे टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है लगा दो सर, पर सर आप ही कहते हो जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन 1689 द टैक्स पेइंग सेक्शन विल बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आप ही ने कहा है सर, तो अपनी प्रॉमिस पूरी कर दो सर, हमसे टैक्स ले लो सर, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दो सर। अरे बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्यों दे रिप्रेजेंटेशन, बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा ये कॉलोनी के लोग, स्लम एरिया के लोग, ये हमारा क्या करेंगे? सर उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता को उखाड़ फेंका सर। 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस, कॉलोनी के लोग सर, स्लम एरिया, 13 स्लम एरिया, ब्रिटेन ने अपनी आर्मी भेज दी। आप इनका पागलपन देखो, दे वर कॉलोनीज, इट वाज नॉट अ नेशन सर। वो तो नेशन बना 1787 में। ताकत का प्रयोग कर कर आप जनता को नहीं दबा सकते सर, वो भी तब जब जनता परेशान हो। जहां फ्रस्ट्रेशन है सर, वहां फियर इंड्यूस नहीं किया जा सकता सर। अंग्रेजों ने भी सोचा जलियांवाला बाग मैसेकर, हम भारतीयों की आवाज दबा देंगे, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो दबा नहीं पाए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर भी हुआ, बॉस्टन मैसेकर हुआ, अंग्रेजों ने ताकत का प्रयोग किया, फिर भी अमेरिकी लोग खड़े हो गए। वो तो जनता का अधिकार है सर, सरकार का विरोध करना, उसमें बायस नहीं होना चाहिए। यहां हिंदुस्तान में कोई किसी को भक्त बोल रहा है, कोई चमचा बोल रहा है, इट्स अ डेमोक्रेसी सर। हिंदुस्तान में तो पर्सनल राइवलरी है। मिस्टर मोदी इज अ लीडर, किसी के रिश्तेदार नहीं है सर। आप सपोर्ट करते हैं उनकी फिलॉसफी, उनका प्रोग्राम्स, उस पर आप सपोर्ट करते हैं। आप विरोध करते हैं, आप उनकी फिलॉसफी प्रोग्राम पे विरोध करते हैं। पर्सनल किसी का कुछ भी नहीं है सर। लेकिन प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो देश को बचाने की सिचुएशन है सर। हमारी पहली प्रायोरिटी है टू सेव द नेशन एंड द पीपल एट एनी कॉस्ट। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री विल डेवलप ओनली when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity. इसीलिए ब्रिटेन में डेमोक्रेसी का सतत विकास हुआ। सबको उन्होंने वोटिंग अधिकार नहीं दिया, धीरे 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 धीरे, कि पहले तुम जानो। जेंटलमैन्स लॉ बनाया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त लॉ 1689 में। जब पार्लियामेंट 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, पार्लियामेंट पावरफुल हो गई वहां की, उसको लगा कि अब सब घुसने की कोशिश करेंगे, तो उसने 1689 में एक नियम बनाया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन। बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन है वो सर, उसे लगभग हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए। और वो रेजोल्यूशन ये था, बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन सर। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी व्हेन द मेजॉरिटी पीपल ऑफ दैट कंट्री विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमी एंड दे विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटी। तभी डेमोक्रेसी किसी कंट्री में डेवलप होगी। उनको नेशनल इनकम पता होगा, जीडीपी पता होगा, जीएनपी पता होगा, बैंकिंग सेक्टर पता होगा,